गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए, आज का आर्टिकल जो है बहुत बहुत बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ है, आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। क्या है, किस पे है? सिल्वर इकोनॉमी पे। सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है? सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है। एक नया वर्ड है, प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ ले कि सिल्वर इकोनॉमी क्या है? व्हाट इज़ सिल्वर इकोनॉमी? और एक्स, वाई, ज़ेड कुछ करके ऑप्शन देगा। तो देखिए, सिल्वर इकोनॉमी क्या है? जो 60 साल से ज़्यादा लोग की उम्र के हैं ना, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और उनके लिए जो सर्विसेज़ बनाई जाती हैं, जो भी सर्विस बनाई जाती है, हेल्थ से लेके, फूड से लेके, जो भी चीज़ें, ठीक है? वो सिल्वर इकोनॉमी में आती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी, मतलब सिल्वर इकोनॉमी किससे जुड़ता है? चार ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन दे दे कि 60 साल की उम्र से ज्यादा या बुजुर्गों के लिए जो सर्विसेज बनाई जाती हैं वो सिल्वर इकोनॉमी में आती है, तो उसको टिक करना होगा। ये सब आपको एनालिसिस बताने के बाद नीचे लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन भी बताऊंगा। मतलब अब रोज मैं ये करने वाला हूँ कि साथ साथ में 5 क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। हर जो आर्टिकल होगा उसको एनालिसिस में आपको बताऊंगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन लास्ट में प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, रोज प्रैक्टिस करने से, थोड़ा 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 करने से आपकी आदत बन जाएगी। तो क्या है, देखिए, ये क्या दिखाया गया है कि हमारी जो आधी अधिकांश जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या 2050 तक ज्यादातर बुजुर्ग होने वाली है। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसी पे है कि गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, कोई तैयारी है भी या नहीं है, ये सारी चीजें इसमें डिटेल में बताई गई है। और जो 2050 तक जो जनसंख्या भारत की बूढ़ी होने वाली है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसमें पेश किया गया है। यानी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ये सिल्वर इकोनॉमी को टारगेट कर सकता है। सिल्वर इकोनॉमी अभी बताया, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जो उनके लिए जो सर्विसेज बनाई जाती है, ठीक है, तो उसको सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं। तो उनसे जुड़े हुए बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस आर्टिकल में बताया गया है। तो एक एक करके पहले देखेंगे। इस सिल्वर इकोनॉमी वर्ड याद अपने दिमाग में रखिएगा, सिल्वर अबंडेंस, सिल्वर इकोनॉमी। जब भी पूछा जाए व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी, तो इस वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी। और बहुत बढ़िया आर्टिकल दिया गया, बहुत बढ़िया आर्टिकल, पढ़ के मन खुश हो गया। सिल्वर इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या होता है सिल्वर इकोनॉमी, आपको पता है। बस पहले हम देख लेते हैं कोर आइडिया क्या है पूरा। इंडिया में बुजुर्ग लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ओल्ड एज केयर सिस्टम उतने रेडी नहीं है। ठीक है, ये चिंता जताई जा रही है। पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली सपोर्ट था, सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। अब वो कमजोर हो रहा है, यानी न्यूक्लियर फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अकेले रहना चाहते हैं। वो कैसे? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं जॉब के लिए, घर से बाहर चले जाते हैं, तो माता पिता यहाँ अकेले रह जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप ही न्यूक्लियर और बाहर जाके शादी कर लेते हैं, तो रहने लगते हैं यहाँ पे बच्चे, माता पिता जो है अकेले पड़ जाते हैं, तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए स्टार्टअप, सिल्वर इकोनॉमी, सिल्वर इकोनॉमी मतलब बुजुर्गों का मार्केट, ऐसे याद रखिएगा। इस गैप को भरने आ रहे हैं। ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि जो जनसंख्या हमारी बूढ़ी होती जा रही है, वो इस सिल्वर इकोनॉमी को टारगेट कर सकते हैं और इस गैप को भर सकते हैं। और क्या चिंता जताई गई है कि बुजुर्ग हो रहे हैं और क्या क्या गड़बड़ है, हमारे हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ओल्ड एज केयर सिस्टम उतने रेडी नहीं है। मान लीजिए कोविड वाला टाइम देख लीजिए, सब लोग मस्ती में था, अचानक से कोविड आया और हेल्थ सेक्टर का धजिया उड़ा हुआ था, ये उजागर हो गया। अब इसी तरीके से जब ये ऐसे लेख आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए, खासकर इसके लिए जब देख रही है कि 2050 तक अधिकांश जनसंख्या बूढ़ी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 प्लस हो गई, यानी ज्यादा देर तक अब लोग जिएंगे, तो जनसंख्या 2050 तक बूढ़ी होने वाली है। तो इसके लिए तैयार रहे पूरी तरीके से। सिल्वर इकोनॉमी क्या है, बता चुका हूं। सिल्वर इकोनॉमी वो पूरा मार्केट इंडस्ट्री जो बुजुर्ग लोगों यानी 60 प्लस की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। जहां बुजुर्ग वही कस्टमर होते हैं, वही सिल्वर इकोनॉमी है। बहुत कठिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के लिए टॉय मार्केट होता है, युवाओं के लिए जॉब एजुकेशन मार्केट होता है, वैसे ही बुजुर्गों के लिए अलग मार्केट बन रहा है। इसे कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी। 2050 तक ये बूम फेज देखा जाएगा सिल्वर इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बुजुर्ग जब होती जाएगी तो बुजुर्गों के लिए वो सर्विसेज चाहिए, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, 70 से प्लस हो गई है, 70 साल से ज्यादा लोग जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग बुजुर्ग होंगे, तो बुजुर्ग होंगे तो उनके लिए सर्विसेज चाहिए। तो सिल्वर इकोनॉमी उसका अपॉर्चुनिटी या उस गैप को भरने के लिए आ सकता है। तो सिल्वर इकोनॉमी में क्या क्या आता है? हेल्थ केयर सर्विसेज आती हैं, बुजुर्गों को ज्यादा बीमारी होती है तो हार्ट चेकअप, डायबिटीज ट्रीटमेंट, रेगुलर डॉक्टर विजिट, ये सारी चीजें। बिजनेसेस में हॉस्पिटल, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन एप्स जो वगैरह है, ये क्या है, सिल्वर इकोनॉमी में आएंगी। असिस्टेड लिविंग, स्पेशल होम्स, ऐसे घर जहां बुजुर्गों को डेली हेल्प मिलती है, खाना, दवा, नर्सेज, सिक्योरिटी, इमरजेंसी सपोर्ट। सीनियर लिविंग सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटीज बनती है जहाँ पे बुजुर्ग लोग आपस में, मतलब अकेलापन न लगे, बैठ के गपशप मारते हैं, ऐसी सोसाइटीज बनती है। ठीक है, तो ये भी सिल्वर इकोनॉमी का एग्जाम्पल बनेगा। क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में लोग ऐसी सोसाइटीज बनाए, उसके लिए चार्ज करें कि हमारा मेंबर बनिए, 100 रुपया इन्वेस्ट करिए, मेंबर बन जाइए और यहाँ पे आके
अपने दोस्तों के साथ घुमा घूम करिए, मतलब खेलिए कूदिए। इंश्योरेंस, बुजुर्गों के लिए इलाज महंगे होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन प्लान, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये भी सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट है, मतलब बुजुर्गों से जुड़ा हुआ जो भी चीज बन रहा है, सर्विसेज बन रही है, सब सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट है। कुछ भी सिल्वर इकोनॉमी बना सकते हैं। मान लीजिए आपका प्राइवेट जमीन है, फॉर एग्जाम्पल आपका खुद का जमीन है, ऐसे पड़ी हुई है बस, और आप चाहते हैं कुछ बनाए फ्यूचर में, तो आप क्या कर सकते हैं, गार्डन बना दीजिए इसको, गार्डन, और बुजुर्गों की एंट्री कर दीजिए इसमें कि बुजुर्ग लोग आइए, आप लोग, हमारा प्राइवेट गार्डन है, मिनिमम चार्ज 200 रुपया पर मंथ, आइए और यहाँ पे अपना बैठ के मित्रों के साथ गपशप करिए और खेलने कूदने वाली कुछ व्यवस्था कर दीजिए, टेनिस, लॉन टेनिस, ये सारी चीजें, सो एक्टिविटी करें। तो ये क्या है, सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा तुरंत, समझ में आया? क्योंकि सर्विसेज हमने बुजुर्गों को दी, ये अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं आप मार्केट में। डिजिटल टूल आते हैं, वो भी सिल्वर इकोनॉमी में। कैसे? टेक्नोलॉजी जो बुजुर्गों की मदद करे, फुल डिटेक्शन स्मार्ट वॉच, मेडिसिन रिमाइंडर एप्स, वीडियो डॉक्टर कंसल्टेंट, ये सारी चीजें जो कंसल्ट करें। मेंटल वेलनेस, अकेलापन बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, तो काउंसलिंग, मेडिटेशन प्रोग्राम, सोशल एक्टिविटी क्लब्स, ये सब सिल्वर इकोनॉमी के पार्ट बनेंगे जो बुजुर्गों से जुड़े होंगे, ठीक है। होम केयर सर्विसेज, घर पर ही केयर मिलती है, बुजुर्ग है घर पे, नर्स एट होम है, नर्स आ जाएगी घर पे, केयर गिवर आ जाएंगे, कंपेनियन आ जाएंगे, यानी बात करने वाले पर्सन दे दिए जाएंगे आपको, आइए बात करिए, खेलिए कूदिए। तो अभी जितने भी ये 6 बताया गया, 1 2 3 4 5 6, सब क्या है, सिल्वर इकोनॉमी में आता है। सिल्वर इकोनॉमी में ये केवल 6 नहीं है, मैंने क्या बोला है कि इसका डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड, कि जो भी 60 प्लस या 60 से भी जो शुरुआत हो, यानी बुजुर्ग लोगों के लिए जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड कैसा भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों को दे रहे हैं, उससे आप अर्निंग कर रहे हैं, वो क्या है, वो सिल्वर इकोनॉमी में आएगा, वो सिल्वर इकोनॉमी में काउंट होगा। एक नया वर्ड है आपके लिए कि सिल्वर इकोनॉमी क्या होता है, और इकोनॉमी में पूछ भी देगा आपसे कि क्या है सिल्वर इकोनॉमी, प्रीलिम्स में पूछ देगा, मेंस में किसी भी तरीके से, इस तरीके से एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पूछ देगा। तो सिल्वर इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। तो कुछ फैक्ट देखिए, भारत में जो 60 साल की उम्र से ज्यादा है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 10%, यानी 14 से 15 करोड़ लोग हैं अभी बुजुर्गों की संख्या। 2050 तक क्या होने वाला है, ये जनसंख्या बढ़ के 20% से ज्यादा होने वाली है, यानी 30 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो क्या है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, यानी किस तरीके से देखना है, सिल्वर इकोनॉमी की तरह देखना है इनको, इससे रिलेटेड आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी हर 5 में से एक व्यक्ति बुजुर्ग होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर क्या हो गई है, लगभग 70 प्लस से ज्यादा, यानी 70 साल से ज्यादा जी रहे हैं लोग। मतलब क्या है, ज्यादा लोग ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे, उन्हें केयर, हेल्थ, सपोर्ट की जरूरत होगी, ये इसी को जस्टिफाई कर रहा है, जो 70 साल से ज्यादा जी रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहा है। पहले क्या होता था, पहले का इंडिया यानी 90s का इंडिया, एक परिवार में 4-5 लोग यंग लोग रहते थे, जवान लोग रहते थे, एक बुजुर्ग रहता था, ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग था। आज का इंडिया क्या है, आज क्या हो रहा है, आज का इंडिया एक परिवार में 1 से 2 बच्चे यंग हैं और 2 बुजुर्ग हैं, तो सपोर्ट कम हो गया है, बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। तो यहीं पे आता है डिपेंडेंसी रेशियो समझना। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, यानी इसका मतलब ये है कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं, बुजुर्ग प्लस बच्चे वर्सेस कितने लोग कमा रहे हैं, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3, ये लोग क्या है, काम कर रहे हैं 2 लोग, और 1 लोग बैठा हुआ है, बुजुर्ग है, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट है इन पे, इनके केयर के लिए। अब यही क्या हो जाए, एक कमा रहा है, 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, तो 2 लोग डिपेंडेंट हो गए, तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ गया, ये डिपेंडेंसी रेशियो कम है, ठीक है। तो डिपेंडेंस बढ़ना, बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, वर्कर कम हो रहे हैं, ये है डिपेंडेंसी रेशियो। कम लोग ज्यादा लोगों को संभालेंगे, तो डिपेंडेंसी रेशियो अगर बढ़ेगा यानी डिपेंडेंस बढ़ेगी, तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ने वाला, उसका इंपैक्ट होगा कि पेंशन पे प्रेशर पड़ेगा, सरकार पर बोझ होगा, मतलब सरकार पर दबाव आएगा, दबाव बढ़ेगा, उनको फिजिकल प्रेशर झेलना पड़ेगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 100 लोग काम कर रहे हैं, टैक्स देते हैं, पहले 10 बुजुर्ग थे तो पेंशन देना आसान था, 10 ही लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। अब 100 वर्कर है, 30 बुजुर्ग है, तो 30 लोगों को पेंशन देना होगा, यानी सरकार के ऊपर दबाव बनेगा इस चीज के लिए कि पेंशन दीजिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, सरकार को ज्यादा पेंशन देना पड़ेगा, बजट पर दबाव बढ़ेगा। फैक्ट क्या है, इंडिया में पेंशन कवरेज अभी लिमिटेड है, मतलब हम तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है, और ये एक इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत बड़ा आगे चल के, ठीक है, दिक्कत होगा, बुजुर्गों को काफी दिक्कत होने वाला है। इंडिया में पेंशन कवरेज अभी लिमिटेड है, तो बुजुर्गों को बहुत समस्या झेलनी पड़ेगी। दूसरा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ केयर डिमांड बढ़ेगी, बुजुर्गों को ज्यादा जरूरत होती है हार्ट डिजीज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, डिमेंशिया, इन सबको चेकअप कराने के लिए, ठीक है। तो 70 साल के व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल
70 साल के व्यक्ति को हर महीने डॉक्टर, दवाइयाँ, कभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, हॉस्पिटल पर लोड बढ़ेगा, डॉक्टर की डिमांड बढ़ेगी। और फैक्ट क्या है इसका कि इंडिया में जेरियाट्रिक केयर सिस्टम अभी वीक है, यानी बुजुर्गों की देखभाल करने की जो सिस्टम है पूरा बना अभी वीक चल रहा है। जेरियाट्रिक केयर सिस्टम, ये जेरियाट्रिक केयर सिस्टम जो वृद्ध लोगों की देखभाल करने से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम कमजोर है। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते थे, अब क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, जॉब सिटी अब्रॉड, यानी जॉब के लिए बाहर अब्रॉड के लिए निकल जाते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, न्यूक्लियर फैमिली की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, जॉब सिटी ये तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब पढ़ने के लिए क्या करते हैं, जो आप शहर छोड़ के चले जाते हैं बाहर, तो घर पे माता पिता अकेले, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फिर भी देखिए, बेटा बैंगलोर में जॉब कर रहा है, माता पिता गांव में अकेले, प्रॉब्लम क्या है, इमरजेंसी में मदद कौन करेगा, तो इमोशनल सपोर्ट कौन देगा, ये सब नहीं है। रिजल्ट क्या है इसका, लॉनलीनेस, डिप्रेशन, एल्डर अब्यूज केसेस भी बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए विलेज का, रामू के माता पिता गांव में रहते हैं, रामू दिल्ली में जॉब करता है, माता पिता अकेले हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए माता पिता को चोट चपेट लग जाए, ठीक है, गिर जाए, तो डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, आप ओनली सन है, और ओनली सन क्या है, घर से बाहर, माता पिता अकेले हैं, बुजुर्ग है, ठीक है, चोट चपेट लग जाएगी, कौन लेके जाएगा इनको हॉस्पिटल, ठीक है। तो यही क्या है, ये जो इतना इम्पैक्ट दिख रहा है कि कौन ले जाएगा, प्रॉब्लम हो गई इनको, बहुत ज्यादा समस्या हो गई, तो यहीं पे सॉल्यूशन के रूप में आता है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी एक सॉल्यूशन के रूप में, हीरो के रूप में आता है। जो जो ऊपर समस्या इम्पैक्ट भी दिखाया गया है, जैसे ये एग्जांपल, घर से बाहर है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम कमजोर है, ठीक है, हेल्थ केयर डिमांड बढ़ेगी, पेंशन प्रेशर है, ठीक है। इन सब गैप को भरने के लिए सिल्वर इकोनॉमी आती है, इन सब गैप को भरने के लिए आएगी सिल्वर इकोनॉमी। स्टार्टअप एप्स, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप एप्स बनाते हैं, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम बनाया, होम नर्सेस सर्विसेज देना, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए, ये सारे सिस्टम बनाएगी, तो क्या करेगी, इस गैप को भरेगी। अगर बच्चा मान लीजिए कोई ये ओनली सन है, घर के बाहर है, तो कोई ऐसा ऐप बन जाए जो उसके स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड रहे, ठीक है, और माता पिता के पास भी वो सारी चीजें रहे। अगर माता पिता को कुछ होता है तो ये अलर्ट सिस्टम सिग्नल भेज दे इसके घड़ी पे स्मार्ट वॉच से। ये क्या है, सिल्वर इकोनॉमी, यानी सर्विस दे रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है बुजुर्ग को अपने बच्चे से जो बाहर है उससे कनेक्ट कर रहा है कि अगर इनको कुछ होता है तो अलर्ट सिस्टम बच्चे के पास पहुंच जाएगा, तो ये तुरंत फोन कॉल वगैरह कर लेगा, देख लेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये है सिल्वर इकोनॉमी, मतलब एक एडवांस AI कनेक्टेड। देखिए एग्जांपल देखिए सिटी लाइफ का, एक 70 साल के अंकल है, पैसे है लेकिन अकेले, डिप्रेशन फील करते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, सीनियर कम्युनिटीज होम, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, एक्टिविटी क्लब्स, योगा, गेम्स, ठीक है, ये कंपेनियनशिप सर्विसेज, ये सब सिल्वर इकोनॉमी इस गैप को भर देगी। अगर आप डिप्रेशन फील कर रहा है कोई बुजुर्ग, तो यहाँ पे आ सकता है, मिनिमम फीस लेके इनके बीच बैठ सकता है, तो अकेलापन दूर हो जाएगा, बुजुर्ग आपस में बातचीत कर लेंगे। तीसरा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी क्या करती है, स्मार्ट वॉचेस बनाती है, फॉल डिटेक्ट करता है, यानी ऐप क्या बच्चे को अलर्ट भेजता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, माता पिता के हाथ में भी कुछ बंधा हुआ है वॉच टाइप का, और बच्चे के भी हाथ में बंधा हुआ है, ये दूसरे शहर में है, ये दूसरे शहर में, अगर इनको कुछ भी होता है, ठीक, तो डिटेक्ट करके अलर्ट भेज देता है बच्चे को, इसके बच्चे को, तो इसको तुरंत कॉल कर लेता है, कोई गड़बड़ी हुई तो नहीं, तो तुरंत क्या करता है सर्विसेज, ये फोन करके आसपास के दोस्त वगैरह को किसी को बता के देख लो एक बारी, तुरंत हो जाएगा सब काम, ठीक है। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है सिल्वर इकोनॉमी, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, सेफ्टी भी है, बिजनेस भी है, तो इसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ स्टार्टअप के नाम बताने जा रहा हूँ जो इस सिल्वर इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, और इसका स्कोप काफी आगे चल के बढ़ेगा भी, ठीक है। आइवरी, पहला है आइवरी, ब्रेन हेल्थ स्टार्टअप है इसका, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पहले देखिए, ब्लैंक दिख रहा है यार, ठीक, क्या करता है ये, मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट करता है, मेमोरी का, थिंकिंग एबिलिटी, ये सब चेक करता है, ठीक है। मोबाइल ऑनलाइन टेस्ट से मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी चेक करता है, ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये देता है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अगर डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये अर्ली स्टेज में पकड़ में नहीं आते, ठीक है, बुजुर्गों में, तो 65 साल के अंकल चीजें भूलने लगे, आइवरी ऐप टेस्ट करेगा, रिस्क डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और इम्पैक्ट क्या है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, इलाज आसान हो जाएगा, मेंटल डिक्लाइन स्लो किया जा सकता है इससे। तो पूरी चीज समझ में आई, क्या कर रहा है ये मोबाइल, ऑनलाइन टेस्ट से मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी चेक करता है, क्यों, क्योंकि डिमेंशिया, अल्जाइमर स्टेज में
अर्ली स्टेज में पकड़ा नहीं जाता है, और बुजुर्गों में ये बहुत कॉमन दिखता है, डिमेंशिया वगैरह, भूलने वगैरह की बीमारी। तो क्या कर सकता है, तो ये आइवरी ऐप जो है, ये एक ऐप है, टेस्ट कर लेगा, रिस्क डिटेक्ट कर लेगा बुजुर्गों में, और क्या होगा, इससे अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइवरी सिस्टम इसमें काम कर रहा है। पहला स्टार्टअप है जो बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। एक कुबो केयर है जो एआई सिस्टम, ये दूसरा है कुबो केयर एआई सेफ्टी सिस्टम। ये भी अलर्ट भेजता है, जो मैंने अभी पीछे बताया था ना, ये देखिए इस तरीके का कुछ दिखेगा, काफी बड़ा है कुबो सिस्टम। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें पता चलेगी कि कुबो सिस्टम है क्या, क्या करता है। सेंसर्स प्लस एआई से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मॉनिटर करता है। अगर मान लीजिए वो गिर गए, ठीक है, गिरे, इनएक्टिव है, पड़े हुए हैं, तो ये डिटेक्ट करता है। मतलब इनएक्टिव है मतलब एक जगह पड़े हुए हैं, कहीं गुजर तो नहीं गए, तो हार्ट बीट वगैरह चेक करना, बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है या नहीं, तो ये चेक करता है। सेंसर्स है, एआई से मॉनिटर करता है उनके गिरने को, उनके इनएक्टिव पड़े रहने को। तो फैमिली को क्या करता है, तुरंत अलर्ट भेज देता है। अगर इनएक्टिव पाए गए, गिर गए, पड़े हुए हैं, हार्ट बीट नहीं चल रही है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रहा है, तो डिटेक्ट करता है वो सारी चीजें और तुरंत फैमिली को भेज देता है। यानी जो मैंने बताया कि ये ओनली सन है, ये दूसरे शहर में है, तुरंत अलर्ट भेज देगा कि देखिए भैया तुम्हारे माता पिता का कुछ इनएक्टिविटी चल रही है, गिर गए हैं या इनएक्टिव पड़े हुए हैं, तुरंत इसको सिग्नल मिलता है और वो एक्टिव हो जाता है, बच्चा जाके देखने लगता है। ये काम कर रहे हैं सब सिल्वर इकोनॉमी में। पर प्रॉब्लम क्या है, बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दादी घर में गिर गई है, तो कूबो डिवाइस क्या करेगा, तुरंत बेटे को, अपने बच्चे को नोटिफिकेशन भेज देता है कि देखो दादी अम्मा तुम्हारी गिर गई है। देखो इस लेवल पे काम हो रहा है, ये सिल्वर इकोनॉमी में लोग हाथ आजमा रहा है। इम्पैक्ट क्या है, लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है, सेफ्टी है, पीस ऑफ माइंड है। बच्चा भी जो है बहुत ही रिलैक्स रहता है कि मैंने माता पिता के हाथ में कुछ बांध दिया है और उनको कुछ भी होता है तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपने आप, तो काफी बेहतर है ये। विजन सर्कल तीसरा है स्टार्टअप, विजन सर्कल। पर्पस एंड वर्क क्या करता है, ये रिटायर्ड लोगों को जॉब्स, एनजीओ, मेंटरशिप रोल से जोड़ता है। ये इसका काम है। जो रिटायर्ड हो गए उनको जॉब देता है, मतलब उनके एक्सपीरियंस को यूज करना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है, रिटायरमेंट के बाद अब मैं क्या करूं वाला फीलिंग आ जाती है लोगों को जब रिटायर होते हैं, तो यही बीच में गैप भरने के लिए आ जाता है। ठीक है, कौन आ जाता है, विजन सर्कल उनको जॉब देता है, उनके एक्सपीरियंस को अपने काम में यूज करता है। ठीक है, तो रिटायर्ड टीचर क्या है, एनजीओ में बच्चों को पढ़ाना। मान लीजिए टीचर रिटायर हो गया तो एनजीओ में इस बच्चे को आ जाए पढ़ाने के लिए, आराम से काम होगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है, जो बुजुर्ग है उनको पर्पस मिलता है और एक्सपीरियंस सोसाइटी को मिलता है, उनका एक्सपीरियंस है सोसाइटी को मिलता है। चौथा स्टार्टअप देखिए, प्रीम्यूज सीनियर लिविंग, कम्युनिटी लिविंग। ये क्या करता है, देखते हैं क्या करता है। ठीक है, गार्डन देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ करेगा। गार्डन में बुजुर्ग महिला भी बैठी है, बुजुर्ग आदमी भी बैठा हुआ है। क्या करता है, सोशल हाउसिंग कम्युनिटीज बनाता है एक्टिविटीज के लिए, योगा, गेम, सोशल इवेंट कराता है। मतलब ये इवेंट कराएगा और बुजुर्गों को बुलाएगा, ओनली बुजुर्ग अलाउड। हो सकता है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जाए लोग, तो ये बुजुर्ग लोग अपना ग्रुप बना के खेलते कूदते हैं, कैरम खेलेंगे, टेबल टेनिस खेलेंगे उसी में। ठीक है, ये प्रॉब्लम, ये एक सिल्वर इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और बहुत बढ़िया स्टार्टअप फ्यूचर के लिए। अभी तो लोग, जो लोग इसकी संभावना को पहचान रहे हैं सिल्वर इकोनॉमी को, वो तुरंत अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं इससे जोड़ के। अब उसको बूम कब मिलेगा, 2000 देखेंगे 2040-50 में बूम फेज, सिल्वर इकोनॉमी में एक बूम आएगा बहुत ज्यादा। तब लोगों को समझ में आएगा, अरे यार सिल्वर इकोनॉमी में तो काफी अपॉर्चुनिटी थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। प्रॉब्लम क्या है, आइसोलेशन। ठीक है, बुजुर्गों का तो ये आइसोलेशन यानी अकेलेपन को, वो जो खालीपन है उसको भर देता है। लोग मिलते हैं आपस में तो ठीक ही हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अकेले रहने वाले अंकल यहाँ शिफ्ट कर जाए तो क्या, फ्रेंड्स है, एक्टिविटीज है, तो हैप्पी लाइफ। इम्पैक्ट क्या है, सोशल लाइफ एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। पांचवी बात, समर्थ एल्डर केयर। ये है एक स्टार्टअप, होम केयर सर्विसेज देता है। ये कैसी होम केयर सर्विसेज देता है, ऐसी देता है। क्या करता है, घर पर नर्स भेजेगा, केयर गिवर देगा, कंपेनियन भेजता है। ठीक है, बुजुर्गों के साथ प्रॉब्लम क्या रहता है कि फैमिली अवेलेबल नहीं होती है, तो ये अवेलेबल होंगे, सारी सर्विसेज देखेंगे। एग्जाम्पल, बेटा अब्रॉड में है, समर्थ केयर गिवर रोज दवा दे देगा, केयर करता है। आगे देखिएगा कि बुजुर्ग ठीक तो नहीं, ठीक तो है, कहीं टाइम तो नहीं बोल गए, समझ में। इम्पैक्ट क्या है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत कम पड़ती है, इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है बहुत ज्यादा। छठा है अंतरा असिस्टेड असिस्टेड केयर, प्रीमियम केयर मॉडल। ठीक है, अंतरा, ठीक है, ये है अंतरा। नेट पे सर्च कर लीजिएगा इन सब स्टार्टअप्स के बारे में, थोड़ा सोचिएगा इस पर।
काम आएगा, एग्जाम्पल बनेंगे काफी। क्या करता है? असिस्टेड लिविंग प्लस रिहेबिलिटेशन, मेडिकल प्लस लाइफ स्टाइल सपोर्ट। प्रॉब्लम क्या है? सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं बुजुर्गों को, तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए सर्जरी के बाद रिकवरी, तो अंतरा सेंटर में रिहैब प्लस केयर किया जाता है इनका। मतलब किसी की चोट एक्सीडेंट हुआ, सर्जरी हुई, तो सर्जरी के बाद घर पे तो बच्चे ही नहीं देखने के लिए, कौन देखेगा? ये देखेगा। ये सारी सिस्टम ये प्रोवाइड करेगा आराम से, ठीक है। हाई क्वालिटी केयर, इम्पैक्ट है हाई क्वालिटी केयर रिच वर्ग के लिए प्रीमियम सोल्यूशन। अमीर वर्ग है, बच्चे बाहर हैं, पैसे खूब है, लेकिन पड़े हुए हैं अकेले, एक्सीडेंट हो गया किसी दिन, तो ये एक्सीडेंट के बाद सर्जरी के बाद कौन केयर करेगा? ये केयर करेगा, बुलाएगा, आइए, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये स्टार्टअप है, ये 4 मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। मेमोरी लॉस तो क्या है? आईवी देखेगा, सेफ्टी रिस्क कुबो केयर देख लेगा, पर्पज लॉस विजन सर्कल देख लेगा, लोनलीनेस प्रीमूस देख लेगा, डेली केयर समर्थ देख लेगा, मेडिकल रिकवरी अंतरा देख लेगा। ये सब स्टार्टअप्स हैं। आपको लगेगा ये कैसा स्टार्टअप है? ये भी एक स्टार्टअप ही है भाई, ये भी स्टार्टअप है, और सिल्वर इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है विजनरी लोग हैं। ये जो स्टार्टअप स्टार्ट किया, इन लोग ने फ्यूचर को देख के स्टार्ट किया है। ये जानते हैं कि ये बूम करेगा आगे चल के, यानी विजनरी लोग हैं। आप क्या करेंगे? देखिए अब हो गया, अब 5 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अभी हमने जितना भी एनालिसिस किया, 5 क्वेश्चन ज्यादातर देखेंगे प्रीलिम्स का, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सिल्वर इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। क्या है? यह केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित है, यह वृद्ध जनसंख्या की जरूरतों पर आधारित आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है, इसमें डिजिटल टूल और असिस्टेड लिविंग भी शामिल है। क्या होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित है। मैंने क्या कहा था कि जो सिल्वर इकोनॉमी काफी ब्रॉड है, जो भी बुजुर्गों के लिए जो भी एक्टिविटी सर्विसेज करी जाएंगे सब सिल्वर इकोनॉमी है। तो ये क्या, दूसरा तीसरा सही होगा, ठीक है। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरा, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो का क्या अर्थ है? यानी इसका आंसर क्या होगा? बुजुर्गों और कामकाजी आबादी का अनुपात। आप देख लीजिएगा, अपने से भी सॉल्व करिएगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा। भारत में जनसंख्या यानी 60 प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, सही है बोल देता है, ठीक है। तो संख्या घट रही है या स्थिर है या तेजी से बढ़ रही है या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है? तो क्या है? ये तेजी से बढ़ रही है। ऑप्शन सी, यही कब से हम डिटेक्ट पढ़ रहे थे कि 2050 तक ये बढ़ने वाली है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर इकोनॉमी का हिस्सा? देखिए नहीं है, ये ध्यान दे रहिएगा, नहीं है। जेरियाट्रिक हेल्थ केयर ये है, असिस्टेड लिविंग ये है, चाइल्ड एजुकेशन सर्विस ये नहीं है, होम केयर सर्विसेज ये है, ऑप्शन सी। पांचवा, एजिंग पॉपुलेशन के संदर्भ में इनके में से कौन सा प्रभाव सही है? पेंशन बर्डन बढ़ता है, ठीक है। हेल्थ केयर डिमांड बढ़ती है, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो घटती है, क्या है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ए। डिपेंडेंसी रेशियो तो बढ़ेगी जब बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, यही हमने ऊपर देखा है, डिपेंडेंसी रेशियो भी देखा है, ठीक है। अब ये क्या है? मेंस का क्वेश्चन है, जिसे आपको सॉल्व करना है। मेंस का क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में है इंग्लिश में भी है। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, एजिंग पॉपुलेशन सामाजिक आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न कर रही है, लेकिन सिल्वर इकोनॉमी के रूप में एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करती है। चर्चा कीजिए, 250 वर्ड में लिखिएगा। द रैपिडली इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया is creating socio-economic challenges, but it also presents a significant opportunity in the form of silver economy. Discuss 250 वर्ड्स, ठीक है। और इसका क्या क्या इसमें लिखना है वो बॉडी फॉर्मेट भी दे दिया। इंट्रोडक्शन में आप एजिंग पॉपुलेशन का ट्रेंड डेटा वगैरह बताइएगा, थोड़ा बॉडी में क्या है चैलेंजेस वगैरह बताइएगा, हेल्थ केयर प्रेशर, पेंशन बर्डन, सोशल आइसोलेशन, ये सब अपॉर्चुनिटी बताइएगा सिल्वर इकोनॉमी, और स्टार्टअप वगैरह बताइएगा जो ऊपर बताया पूरा, आवरी कुबो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है इसमें, ये बताइएगा। और कंक्लूजन में क्या है? पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सके, ये आपको मेंस में लिखना है, मतलब मेंस का ही आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ। आपको क्या करना है? इसको पढ़िए, और 5 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, कोशिश करेंगे कि डेली हो, और 5 क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा। और ये आर्टिकल बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो क्या देखा? सिल्वर इकोनॉमी, सरकार पे तो बर्डन बढ़ने वाला है, लेकिन इसको इस गैप को भरने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में सिल्वर इकोनॉमी आ रही है। आप कर सकते हैं, स्टार्ट करना तो सिल्वर इकोनॉमी स्टार्ट कर दीजिए, आपसे स्टार्टअप करिए अपना सिल्वर इकोनॉमी में, काफी फायदा होगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी से स्टार्ट हो जाएगा फायदा, लेकिन एक बूम फेज देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।